स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे औरैया की। औरैया में कोटेदार पर बेटी को गायब करने का आरोप लगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की है। तो औरैया में हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां अधेड़ उम्र के राशन कोटेदार पर लड़की को गायब करने का आरोप लगाकर लड़की के घर वालों ने उसको तालिबानी सजा दी है। जहां कोटेदार को जूते की माला पहनाकर मुंह पर कालिक पोतकर गांव-गांव घुमाया गया और उसकी जूतों से पिटाई की गई। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने कोटेदार का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को मामले की जानकारी मिली, जहां पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वायरल वीडियो 15 जुलाई का बताया जा रहा है। ये मामला औरैया के अयाना थाना इलाके के दासपुर गाँव का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित कोटेदार पर आरोप है कि उसने अपने ही रिश्तेदार की बेटी को उसके ससुराल इटावा से भगा दिया, जिससे नाराज परिजनों ने कोटेदार को तालिबानी सजा दे डाली। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया में भी अभी प्रसारित किया जा रहा है। एक राम सिंह सन ऑफ लाल सहाय है। ये दासपुर गांव पड़ता है, थाना अयाना क्षेत्र में। इसकी जांच कराई गई। जो भी प्रथम दृष्टया पता चला है, ये 15 जुलाई की घटना है। इनके घर के बगल में ही इनके एक रिश्तेदार रहते हैं, मोहर सिंह, जो वर्तमान में कानपुर में रहते हैं। उसकी जानकारी की जा रही है कहाँ रहते हैं। ये लोग 15 तारीख को यहाँ आए थे और उन्होंने तो ब्रिटेन में बात बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि मणिपुर के वायरल वीडियो को लेकर यूथ कांग्रेस ने बुलंदशहर में प्रदर्शन किया है। तो मणिपुर वायरल वीडियो के खिलाफ बुलंदशहर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां यूथ कांग्रेस ने मामले को लेकर राष्ट्रपति के मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा है। मणिपुर में क्या हुआ है, 2 महिला नहीं 3 महिलाओं के साथ हुआ है। 2 तो वीडियो में दिख रही हैं और किस तरह से, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मैं समझता हूँ कि आपने अपनी आंखें बंद कर ली होंगी। इतनी शर्मसार करने वाली वीडियो है और पुलिस की मौजूदगी में ये हुआ है। पुलिस की संरक्षण में से उसको छुड़ा के, मतलब किस तरह से पुलिस के संरक्षण के उनको लिया गया होगा, तो आप समझ सकते हैं कि सबको मालूम था, पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। पुलिस के संरक्षण में ये काम हुआ है। 77-78 दिन बीत गए हैं। ब्रिटेन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां मॉनसून सीजन के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। तो बरसात के साथ ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है, लिहाजा वृंदावन में नगर निगम तैयारियों में जुट गया है। अपर आयुक्त क्रांति शेखर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बड़े स्तर पर दवाइयों का छिड़काव और फॉगिंग का काम शुरू कर दिया है, जिसके निर्देश भी दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यमुना में जलस्तर घटने के साथ लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। ऐसे में जल जनित और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम करना जरूरी है। बता दें कि यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण आई बाढ़ के चलते निचले इलाकों में हजारों लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया था। जहां अपर आयुक्त ने बताया है कि जहां जहां जल भराव है, वहां मोटर के जरिए जल निकासी भी पूरी तरह से व्यवस्था कराई जा रही है। देखिए, वृंदावन, मथुरा वृंदावन में जमुना जी का पानी तेजी से नीचे उतर रहा है। देखिए, वृंदावन, मथुरा वृंदावन में जमुना जी का पानी तेजी से नीचे उतर रहा है। तो ब्रिटेन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां बिजली गुल होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो संभल में बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भजोई में भी अघोषित बिजली कटौती के कारण लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिससे नाराज लोग रात में ही बिजली घर पहुंच गए और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जहां देर रात को बेसारू बिजली पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। इस मामले की जानकारी मिलते ही भजोई कोतवाली पुलिस और नगर पालिका के चेयरमैन राजेश शंकर राजू भी मौके पर पहुंच गए, जहां लोगों ने बिजली विभाग से बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। तो ब्रिटेन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि 108 एम्बुलेंस में दवाइयां नहीं मिली हैं
तो फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल 108 एम्बुलेंस में जीवन रक्षक दवाइयां नहीं हैं और एम्बुलेंस बगैर जीवन रक्षक दवाइयों के फर्राटा भर रही है। जब एम्बुलेंस के अंदर मरीजों के इमरजेंसी फर्स्ट एड बॉक्स को भी चेक किया गया तो उसमें दवाइयां नहीं थी और डब्बा खाली था। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस मामले को संज्ञान लेगा और इस मामले को लेकर कार्रवाई भी आगे देखने को मिलेगी। बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां अस्पताल की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां नर्सिंग होम में मासूम की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला था, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधक पर परिवार को पैसे देकर दबाव बनाने का भी आरोप लगा है। तो झांसी के आरटीओ ऑफिस के नजदीक बने नर्सिंग होम की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। जानकारी के मुताबिक छतरपुर जिले के चौराहा गांव के रहने वाले राकेश अहिरवार के परिवार ने 6 साल की बच्ची संजू को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां संजू पीलिया से पीड़ित थी। आरोप है कि बच्चे को एडमिट करने के बाद से अस्पताल प्रबंधन परिवार पर पैसे के लिए दबाव बना रहा था। परिवार के रिश्तेदारों से उधार लेने और जेवर बेचकर किसी तरह 1,40,000 रुपए का इंतजाम किया गया, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद अस्पताल कर्मचारी बकाया बिल के एवज में पैसे जमा करने के लिए दबाव डालते रहे। परिवार पैसों का इंतजाम कर ही रहा था कि अस्पताल कर्मचारियों ने संजू को मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि अगर बच्ची की मौत पहले ही हो गई थी तो इसकी जानकारी उन्हें पहले क्यों नहीं दी गई। आरोप है कि इस पर अस्पताल का कर्मचारी हाथापाई पर उतर आए, जहां रिसेप्शन में बैठी महिला पर मृतक बच्ची के भाई को थप्पड़ मारने का भी आरोप लगा है। हंगामा बढ़ता देख मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने किसी तरह परिवार को समझा बुझाकर शव को घर भेज दिया। वो राकेश नाम है मेरा जी। कौन भर्ती था आपका? लड़की थी सर, क्या हुआ? पीलिया था, बीमार थी सर। ठीक है, कब लेके आए? मैं था नहीं यहाँ, मैं दिल्ली में था, मैं एक दिन बाद आया हूँ। ठीक है जी। इसके बाद इनने जब भी मतलब कहा कि हमें पैसे चाहिए, मैंने किसी से कर्ज ले लेकर अभी सुबह मैंने 40,000 रुपये मंगाए, सुबह 2 जगह से 30,000 अपने पिताजी से मंगाए, 20,000 एक दिन मंगाए। आपसे बात बताऊं, ऐसे मना 1,40,000 रुपये मंगा चुका हूँ। कि पैसा जमा करोगे तो तुम्हारा बच्चा के जीवन देंगे, नहीं तर नहीं हम दे पाएंगे भी जमा। मैं कह कितना भी पैसा लग जाए, मैं बच्चा मेरा सही करो, मैं पैसा बहुत लगाने का तैयार हूँ, मेरा बच्चा सही कर दो। मैं कह रहा था पैसा जमा करना पड़ेगा तुम यहाँ पे, और तुम्हारा बच्चा सही हो ना हो पैसा जमा करना पड़ेगा बच्चा। तो मैंने कि मेरा बुलेटिन में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां किसान के खेत में बकरी जाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद किसान की पीट कर हत्या कर दी गई। तो बांदा में किसान की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक खेत में बकरी जाने को लेकर हुए विवाद में किसान की पीट कर हत्या की गई। वारदात के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। ये घटना बिसांडा थाना इलाके के 64 गांव की बताई जा रही है। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी। थाना बिसंडा क्षेत्र के ग्राम 64 में ब्रिजमोहन कुशवाहा उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम 64 की लाठी डंडे से पीट करके हत्या कर दी गई है। मौके पर शव के निरीक्षण से उसके पैर और हाथ में फ्रैक्चर की आशंका जताई गई है। शव को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। साथ ही परिजनों की तहरीर पर धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई। तो बुलेटिन में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। कन्नौज में एक होटल में दबंगों ने घुसकर मारपीट की है। तो कन्नौज में दबंगई का वीडियो सामने आया है। ये मामला तिरवा कस्बे के हॉट बाइट होटल का है, जहां कुछ दबंगों ने होटल में घुसकर जमकर मारपीट की। जानकारी के मुताबिक होटल संचालक ने दबंगों से खाने के पैसे मांग लिए थे, जिस पर होटल संचालक की पिटाई कर दी गई। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। होटल संचालक का कहना है कि दबंग रंगदारी मांग रहे थे, जब उन्हें रंगदारी नहीं मिली तो उनकी पिटाई कर दी गई।
ब्रिटेन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां मथुरा के रामलीला ग्राउंड में सावन भादो महोत्सव का आयोजन किया गया। तो मथुरा में सावन भादो महोत्सव मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेले को लेकर लोगों में खूब उत्साह भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर छोटे बच्चे इस मेले से बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं मेला प्रबंधक ने बताया है कि यह मेला जन्माष्टमी तक चलेगा। प्रशासन ने मेले के लिए 2 महीने की अनुमति भी ले ली है। हमारे रामलीला में बहुत दिन बाद मेला लगा है और हम अपने मम्मी पापा को लेकर जाएंगे। हम बहुत खुश हैं। चलो बस मनीराम बाबा। मनीराम जी, बारिश का प्रकोप है, बाढ़ प्रभावित भी क्षेत्र है, मेला लगाया है, क्या कहेंगे इसको? कुछ नहीं हुआ, ठाकुर जी सब ठाकुर जी यहाँ कृष्ण भगवान है, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ। तो क्या लगता है आप मतलब सफलता पाएंगे? हाँ, 35 साल से सफलता पाते चलिए। तो ये कब से इसका शुभारंभ मतलब कर रहे हैं आप? 22 तारीख से जन्माष्टमी तक का। कितने समय तक के लिए? ये 2 महीने का परमिशन है हमारे पास। ठीक। बुलेटिन के आखिरी में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां एक कार ने हेल्पर और ड्राइवर को टक्कर मार दी। बता दें कि ट्रक का टायर बदल रहे हेल्पर और ड्राइवर में से एक की मौत हो गई है। तो बांदा से हादसे की खबर है, जहां बेकाबू कार ने गुरेह गांव के पास एक ट्रक का टायर बदल रहे ड्राइवर और कंडक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हुई है, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहात क्षेत्र के अंतर्गत बबेरू रोड पर गुरेह के आगे एक डंपर पंचर हो गया था। ट्रक के ड्राइवर तथा क्लीनर, ये दोनों खुलना के रहने वाले हैं, टायर चेंज कर रहे थे। उसी समय बिसंटा की एक स्कॉर्पियो पीछे से डंपर में घुस गई, जिसकी फलस्वरूप चालक की मौके पर मृत्यु हो गई। क्लीनर घायल है, जिसका यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।